सो आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग है। जो आजकल सब कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग, कोई स्कैल्पिंग वर्ड भी आ गया, तो मान के चलते एक स्कैल्पिंग वर्ड इस्टेब्लिश्ड हो गया ट्रेडर्स के माइंडसेट में। तो स्कैल्पिंग टेक्निक्स क्या है? देखिए, स्कैल्पिंग टेक्निक्स का मतलब ये नहीं कि आप 2 से 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी ले लो और पैसा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। दिन में कितने ट्रेड्स लेने, हर घंटे में कितने ट्रेड्स लेने, हमें स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या देखना, वो सारी चीज आज हम समझेंगे। और डिस्क्लेमर इज investment in security markets are subject to market risk. Please read the read all the related documents carefully. Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. So now let's start. So now you are all regular. So that's a brief introduction about myself. My name is Hitesh Chatalia and I have close to 26 years of market experience. Those are the various positions I've held at various organizations. You can read it out: Sher Khan City Centrum, Motilal Oswal, Finland Academy. Let's start now. So scalping techniques सब जब करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से टूल यूज करने? स्कैल्पिंग टेक्निक्स में हमें वीवैप यूज करना है, एटीआर यूज करना, जानने के लिए क्या वॉलेटिलिटी अगले 10-15 मिनट में रहेगी या नहीं रहेगी। आजकल बहुत जन सुपर ट्रेंड यूज करते थे, मैंने भी अप्लाई किया, एक हेल्प मिलती है उससे, तो एज एडिशनल सपोर्टिव टूल सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते। और एंट्रीज के लिए, लॉन्ग शॉर्ट के लिए हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते, बोलिंगर बैंड्स, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ब्रेकआउट्स। देखिए, स्कैल्पिंग टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि एक चीज चार्ट पे डाल दिया और आप पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे। It's not as simple as the way it is made. Right? तो स्कैल्पिंग टेक्निक्स के लिए मार्केट कंडीशन क्या है, कौन से टूल्स आज यूज करने हैं, कैसे करना है, वो सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो स्कैल्पिंग टेक्निक्स लोग सब इतना इजी बना के रख दिया ना, ऐसा लगता है कि बस कॉल पुट का चार्ट ढाल लो, ग्रीन कैंडल दिखे कॉल बाय करो, रेड कैंडल दिखे पुट बाय करो, और भगवान भरोसे कभी पैसा बन जाता तो मैक्सिमम टाइम पैसा टूटता ही है। Am I right or wrong, friends? इतना सिंपल नहीं है। The more the lower the time frame, the more challenging trading becomes. यहाँ पे तो आप एकदम लोएस्ट टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, और आपको ये भी होना चाहिए मैं कितने पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ, और मैं इसका बेसिस क्या रखना है, मुझे दिन में कितने ट्रेड्स चाहिए, पूरा दिन कैसे अप्रोच करूं, पहले वो फाउंडेशन हम करते। So just give me a minute. My screen sharing was gone. Yeah, again it's back. Are you all able to see my screen? Give me a yes. Okay. So देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी समझनी है एज ए स्कैल्पर। देखिए, मैं और आप जो स्कैल्पर है ना, बहुत तरह के स्कैल्पर रहते, जो कि कंप्यूटर एडेड रहते, जो लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल करते, जो कि आर्बिट्राज करते, जो कि आस बिट स्प्रेड के बीच में बैठ जाते। तो स्कैल्पिंग अपने में एक यूनिवर्स है, कोई फिक्स चीज नहीं है स्कैल्पिंग, जो एक कैजुअल ट्रेडर भी करता है, बट हम लोग डिस्क्रिशनरी है। तो मैं यहाँ से कैजुअल वर्ड निकाल देता हूँ। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है कि मैं ही चार्ट देखता हूँ, मैं ही डिसीजन लेता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। मतलब मेरा पैसा, मेरा डिसीजन, दैट्स द वर्ड डिस्क्रिशनरी स्टैंड्स फॉर। So we are all discretionary traders when it comes to scalping. डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स कितने ट्रेड ले सकते? डिस्क्रिशनरी में भी दो तरह के ट्रेडर्स रहते हैं। एक होते 1-2 मिनट पे जो कंप्यूटराइज रहते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर कोडिंग का बहुत एडवांस नॉलेज है, जो कि स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज और
मीन रिवर्जन वगैरह ट्रेड करते हैं, जिसको ज्यादा नहीं, अगर 1 1.5 2 पॉइंट भी मिल जाते हैं एटीएम कॉल पुट में तो उसके लिए काम हो जाता है। सो दोस टाइप ऑफ ट्रेडर्स वो दिन में 20 ट्रेड भी लेते, ज्यादा भी लेते। सो डिस्क्रिशनरी में दो तरह के ट्रेडर्स रहते हैं हमारी तरह, जो कि मिनिमम 5 या मैक्सिमम 20 ट्रेड्स लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो 20 भी मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा रहता है एक्टिव स्कैल्पर्स, जो कि आस पेड कहीं पे भी जहां मौका मिला ब्रोकरेज बात दे के घर पैसा ले जा सकता हूँ तो वो ट्रेड मार लेता है, भले 50 पैसा भी मिले उसको। गेटिंग माई पॉइंट? सो दे आर एक्टिव स्कैल्पर्स। दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी मैनुअल स्कैल्पर्स, जिसको हम जॉबर्स भी बोलते हैं, वो पूरा दिन कीबोर्ड का बटन दबा के लिया बेची करते रहते हैं। मान लीजिए आस बिड में खड़े रह जाते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट डेप्थ में वो लोग ऑलवेज स्टैंड रहते। मान लीजिए अभी रिलायंस 1410 चल रहा है तो वो 1409 में बाइंग डालेंगे, आने के बाद तुरंत 1411 में सेलिंग डाल देंगे। वो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये के लिए पूरे दिन ट्रेड करते हैं, जिसको पहले हम जॉबर्स बोलते थे। और दूसरा आज की तारीख में जो कि हेज फंड्स वगैरह आप सुनते रहते हो, एल्गोरिथम ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो लोग 100,000 ट्रेड भी दिन के करते हैं। तो ये पूरा एक यूनिवर्स है स्कैल्पर्स का, और ये यूनिवर्स में हम लोग फर्स्ट है, डिस्क्रिशनरी स्कैल्पर्स। अभी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो एक चीज ध्यान रखो, ट्रेडिंग सेशंस, इसको एक 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ। मैं इसलिए डिवाइड किया हुआ कि जो हिसाब से मैं करता हूं वो हिसाब से डिवाइड किया हुआ। मार्केट खुलता है 9:15 बजे, बंद होता 3:30 बजे। तो हर एक जो सेशन है वो 1 आवर का है, बट स्टार्टिंग में बिकॉज 9:15 पे मार्केट खुलता है तो 45 मिनट का सेशन रहता है। सो 9:15 से 10:30 बजे तक मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे डाले, तीन ट्रेड्स क्यों डाले पता है? बिकॉज हम स्कैल्पिंग के लिए एकदम हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट यूज कर सकते हैं। तो 15 मिनट में अगर एक ट्रेड मिल जाता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आ रहा है, आपको लग रहा है निफ्टी यहाँ से 20 पॉइंट जा सकता है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट जा सकता है, तो एटीएम कॉल पुट में काम करके आप निकल जाओ। तो हर एज अ स्कैल्पर, जिसको हम डिस्क्रिशनरी स्कैल्पर बोलते हैं, जो कि चार्ट्स के सामने बैठा रहता है अपने इंडिकेटर्स के साथ, टूल्स के साथ, स्टडीज के साथ, और लिया बेची करता है, उसको हर 15 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सके कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली बट आपको ऐसा लगता है यहाँ से 1 1.5 रुपये बनेगा, आप बोला नहीं ये ट्रेड लेना है। सो हर 45 मिनट्स में अपॉर्चुनिटीज तो 3 रहेगी, बट कौन सा लेना नहीं लेना आपको डिसाइड करना। तो एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेड्स में डाल दूंगा 1। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? फिर 10:30 से 11:30 बजे का एक सेशन है। तो हर 15 मिनट में एज अ स्कैल्पर को एक ट्रेड दिखता है, चाहे बड़ा ट्रेड हो, छोटा ट्रेड हो, कुछ भी हो। मतलब अगर लिया बेचे कर ले तो उसको एटीएम कॉल पुट में पैसा आ सकता है या छोटा स्टॉप लॉस से निकल सकता है। उसके बाद हमने ट्रेडिंग सेशन जो लिया 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, ओके, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30। Just give me a minute. Some yeah, so we have a poll. Please take some time to answer the poll. So that's the poll, friends. Okay, we are done with the poll. So we'll again start the session. Okay. So
इस तरह के प्रैक्टिकल गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्कैल्पर्स कैप देमसेल्व्स कितने ट्रेड करने, मैं बोलूंगा 5 पे आप कैप लगा दो, 10 भी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से। अगर 10 ट्रेड आप कर रहे हो दैट मीन्स आप 5 से 10 पॉइंट निफ्टी का पकड़ रहे हो, तो एटीएम आप में आपने 2-2.5 पॉइंट लेके निकल रहे हो, वो आपको डिसाइड करना, बट 5 का फिगर इज ओके फॉर अ स्कैल्पर। 5 क्वालिटी ट्रेड्स के लिए वेट करो रादर देन चेजिंग एवरी सेटअप। देखिए सबके मन में क्या है, स्कैल्पर मतलब पूरे दिन सौदा करते रहना है, वो उसको स्कैल्पर नहीं बोलते, उसको सटोडिया बोलते हैं। देखिए स्कैल्पर और सटोडिया में डिफरेंस समझो। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? गिव मी यस और नो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्कैल्पर एंड अ स्पेकुलेटर। आप सटोडिया नहीं हो, आप स्कैल्पर हो। हर एक सेशन में एक ट्रेड मिल गया बहुत है। तो उसके लिए मार्केट वॉलेटिलिटी समझनी है, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी, मोर सेटअप्स इन एक्टिव सेशन। देखिए मॉर्निंग के जो सेशंस रहते हैं ना, 9:15 बजे से 12:30 बजे तक सेशन में मार्केट में एक्टिविटी रहती है, तो वहां पे हर सेशन में एक ट्रेड लेने की कोशिश करिए। दोपहर का जो टाइम है करीब 12:30-1 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक का, जिसको हम डॉलरम बोलते हैं, आफ्टरनून टाइम बोलते हैं, लंच टाइम बोलते हैं, वहां पे वॉलेटिलिटी बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है। एक झटका आता, बस वो डायरेक्शन मार्केट पकड़ लेता है। और फोकस एंड फेटिग, डिसीजन क्वालिटी ड्रॉप्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स। आप भी मॉर्निंग में बैठे हो 9:15 बजे से मार्केट के सामने, 10:15, 11:15, 12:15 बजे तक ट्रेड किया, 2-2:30 बजे तक आप ड्रेन हो जाते हो, तो वहां पे दिमाग चलना बंद हो जाता, मेंटल फेटिग भी आ जाता है। तो वो उस समय क्या होता है ना, आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो। तो आप अपने आप को डिसाइड करो कौन से टाइम पे आपको एक फिटिंग आ जाता है एज अ ट्रेडर, तो वो टाइम पे आप क्वांटिटी कम रखो और बहुत छोटे मुनाफे में निकल जाओ। एम आई राइट और रॉन्ग? और ट्रेडिंग सिस्टम रखो बेस्ड ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी, कब क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी, टाइम फ्रेम, फोकस एंड फिटिंग और ट्रेडिंग सिस्टम पे आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद हम सिस्टम पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना स्क्रीन सेटअप करना है। स्कैल्पर आप आइदर निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, या तो फिर सेंसेक्स में करो। ये 3 इंडेक्स में ही मैं बोलूंगा स्कैल्पिंग करना चाहिए। स्टॉक्स वगैरह में स्कैल्पिंग मत करो, लिक्विडिटी कम है, आस्क बिड स्प्रेड बहुत ज्यादा है, और इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई है। तो 3 इंडेक्स है निफ्टी। अगर आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा चाहिए, गड़बड़ ज्यादा चाहिए, सेंसेक्स में चले जाओ या तो बैंक निफ्टी में आ जाओ। तो स्टार्ट ऑफ विद आप निफ्टी से स्टार्ट करो। सो जो स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे मुझे स्कैल्पर की स्क्रीन सेटअप करनी है। सो मैं स्टॉको इनक्रेड मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं, और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूं। तो दिस इज स्टॉको इनक्रेड मनी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लेआउट करके आपको ये 3 नंबर का लेआउट लेना, जिसमें 3 टाइल्ड ऑप्शंस आते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? और बीच में आपको रखनी है निफ्टी, लेफ्ट में एटीएम कॉल, मान लीजिए अभी 23,700 का कॉल ले लेता हूं, और राइट में आपको रखना एटीएम पुट। तो मैं एटीएम पुट ले लेता हूं, निफ्टी पी 23,700। हमेशा कॉल पुट एटीएम रखो अगर स्कैल्पर हो तो। तो इससे क्या हुआ ना, मैंने मेरे स्कैल्पर का सेटअप कर दिया। तो ऑलवेज बीच में आपका स्पॉट रहेगा या फ्यूचर्स रहेगा, और लेफ्ट में आपका कॉल रहेगा एटीएम, राइट में आपका पुट रहेगा एटीएम। इतना होने के बाद आपको इसको सेव कर लेना। सो सेव द लेआउट, और ये लेआउट का मैं नाम दे देता हूं स्कैल्पर।
जब एटीएम चेंज होती है तो आप आइदर अपना कॉल और अपना पुट का एटीएम चेंज कर लो. सो एवरीबडी क्लियर हाउ टू सेट अप माय स्कैल्पर स्क्रीन? गिव मी अ yes or a no. So everybody has said yes. एक बार सेट करने के बाद हमने अभी यहाँ क्या देखा कि हमें अपॉर्चुनिटीज हर 45 मिनट में 3 और 1 घंटा में 4, 4 आर देयर. That means we are relying on a price movement of 15 minutes. 15 मिनट का प्राइस मूवमेंट में रिलाई करते. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 15 मिनट की रेंज क्या है मार्केट की. ओके, तो 15 मिनट की रेंज हम कैसे जानेंगे? क्या हमारे पास फिक्स्ड टूल है जानने के लिए? वो है सबसे पहले जो आपको अप्लाई करना है हर 15 मिनट की रेंज के लिए, विच इज ATR, विच इज एवरेज ट्रू रेंज. और ये 15 मिनट चार्ट पे आपको एक बार देख के जान लेना कि ATR कितना है. दैट मीन्स 15 मिनट पे इतनी गड़बड़ रहती है. तो मैं ये चार्ट को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कर देता हूं और मैं यहाँ पे ATR प्लॉट करता हूं. और 15 मिनट पे मैं ATR प्लॉट कर रहा हूं तो 15 मिनट का ATR कितना दिखा रहा है? 42. तो इसका मतलब क्या? 15 मिनट पे निफ्टी में 40 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है. उससे ज्यादा आया तो हम उसको ATR ब्रेकआउट मानते हैं. एवरीबडी क्लियर व्हाई वी सी दैट? अगर हर 15 मिनट पे 40 पॉइंट का मूव दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या? 50% एक्सपेक्ट कर सकते 20 पॉइंट का मूव. अगर हर 15 मिनट पे 20 पॉइंट का मूव है तो एटीएम कॉल या पुट में 8 से 10 पॉइंट का मूवमेंट आएगा. ओके, तो दैट इज व्हाई आपको पहले से पता होना चाहिए. अगर 40 पॉइंट के ऊपर गया तो उसको ब्रेकआउट बोलते. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. मुझे लगता नहीं ये सेशन एक पार्ट में हो सकेगा, बट मैं जरा सा भी जल्दी नहीं करूंगा. जरूर पड़े तो पार्ट 2 भी कर देंगे. देखिए यहाँ पे इंडेक्स क्लोज हुआ और फिर नीचे गिरा. ये 15 मिनट था. 15 मिनट में कितना गिरा? 43.24. 43.24 क्यों गिरा पता है? 15 मिनट का ATR उतना था. नाउ यू आर गेटिंग इट फ्रेंड्स? यस और नो? हाई लो उतना ही रहता है. अभी उससे पहले मैं चला जाता हूं. ये क्लोज हुआ, हाई कितना हुआ? 22 पॉइंट, विच इज 50% ऑफ 15 मिनट्स ATR. तो जो ATR 15 मिनट का रहता उसका जो 50% है उतना मूव्स आते. उससे भी कम मूव्स आए ना तो ATR ही कम हो जाएगा. ध्यान रखिएगा. जस्ट आई प्लग इन. एवरीबडी क्लियर? एकदम मैं स्लो जाने वाला हूं बिकॉज मुझे सेशन कंप्लीट करने के लिए सेशन नहीं करना. जरूर पड़े तो मैं 3 पार्ट में करूंगा स्कैल्पिंग, बिकॉज आज को सब स्कैल्पिंग करता और सब बोलते हैं स्कैल्पिंग करता. मैं देखने जाता हूँ, पूछता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सब सट्टा कर रहे हैं. उसके पहले का मूवमेंट देखिए. मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, हाई तक कितना मूव आया? 42 था. 10 पॉइंट ज्यादा तो एक ATR ब्रेकआउट आया. उसके पहले का हम देख लेते. चलिए मैं हर एक बार देख रहा हूँ आवरली पे. भाई 15 मिनट्स का है ये. अभी देखिए 15 मिनट्स पे आज मार्केट खुला. खुलने के बाद कितना पॉइंट ऊपर गया? कैन यू सी दिस? 39 पॉइंट्स. यू नो व्हाई? क्यों? ATR 42 का था. Now are you able to understanding the importance of this? Next कैंडल कितना? 39 पॉइंट्स. उसके बाद का कैंडल कितना है? 26 पॉइंट्स. उसके बाद का कैंडल हाई लो रेंज कितना है? 99 पॉइंट्स. यहाँ पे आई थिंक ATR ब्रेकआउट हुआ था थोड़ा बहुत, बट आपको एक रेफरेंस मिल रहा है ना 15 मिनट पे मार्केट कितना अप डाउन हो सकता है. ये बात है ATR से. 42 पॉइंट्स. नाउ मैं देखिए पावर पॉइंट मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे यूज करना भी पसंद नहीं आता, बट क्या हमें मैनुअल स्टडी नोट्स देने पड़ते तो आपके लिए मैं बना के रख देता हूँ. अभी ATR को एज अ स्कैल्पर कैसे देखना 15 मिनट पे?
यहाँ पे ATR है आपका 42 का, 42 बेचता है, ऊपर जाता है, तीन चीज हो सकते हैं मार्केट में हर 15 मिनट पे, ये ATR है। दीपक जी, आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू डू इट इन वन सेशन, आई थॉट, बट मुझे करना नहीं है, बिकॉज पार्टिसिपेशन का रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है आई शुड डू जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस थिंग। ओके, क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे। नो, ATR 15 मिनट का 42 है, तो इसमें फर्स्ट हो सकता है हर 15 मिनट का हाई लो रेंज सेम हो सकता है, मैं हाई और लो लिखूंगा, विच इज, जिसको हम बोलते 1 ATR मूवमेंट। सेकेंड इज सेकेंड हो सकता 50 विद इन द ATR रेंज। जनरली जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है तो मार्केट 50% ऑफ द ATR या 60% ऑफ द ATR मूव करता है, तो 50% ऑफ द ATR 42 इक्वल्स टू हर 15 मिनट में 20 पॉइंट का ही मूवमेंट आता है। और जो तीसरा रहता है उसको हम बोलते हैं ATR ब्रेकआउट। इसमें ATR अगर 42 है तो 15 मिनट पे मार्केट 42 प्लस पॉइंट मूव करता है, ऐसा नहीं 200 मूव करेगा, उसके बदले कभी 50 मूव कर जाएगा, कभी वॉलेटिलिटी आ गई तो 70-80 भी मूव कर सकता है, विच इज मोर देन दिस। तो और डाउनसाइड में इक्वली ऑपोजिट 42 से ज्यादा माइनस भी हो सकता है। ये तीन चीज हो सकती है 15 मिनट्स ATR के साथ। एवरीबॉडी, इफ यू हैव कॉपीड, गिव मी आइदर अ यस और अ नो। सो देखिए, तो आपको एक दायरा मिल गया, भाव क्या करने वाले अगले 15 मिनट पे, क्या ATR रेंज में रहेंगे, क्या ATR का ब्रेकआउट हो सकता है, या 50% ATR का मूव रह सकता है। भाई अभी मुझे ये बात पता चल गई, तो मैं ये चार्ट को अभी 42 का ATR में जूम कर लेता हूँ। अभी देखिए 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो मैं वहां पे एक मार्किंग कर डालता हूँ, कोई भी एक कैंडल पे, मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुई 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे। अभी मैं चार्ट को जूम करता हूँ, मैंने ये क्लोजिंग ली है। अभी मैं मेरे स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम जो कि 2 मिनट रहता है जनरली, मैं उस पे चला जाता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे था, मैं वहां पे लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा तो मुझे एक रेफरेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे जल्दी में करना ही नहीं है। तो ये मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया भाई। सो 15 मिनट का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, जहां पे मेरी आई थिंक लाइन्स है फाइन यहाँ पे, यस। तो दैट मीन्स नेक्स्ट 15 मिनट पे मार्केट कितना नीचे जा सकता है, 42 और 142 एज पर ATR 42, एम आई राइट? अगर मैं यहाँ से 42 पॉइंट्स मेजर करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट 15 मिनट तक कितना गया मार्केट, करीब करीब उतना ही गया। आर यू ऑल गेटिंग इट? गिव मी अ यस और अ नो। और यहाँ पे अगर लेफ्ट में मुझे कोई सपोर्ट दिखता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में एक सपोर्ट का रेंज भी है, तो फिर हमें घबराना नहीं है, मतलब पता है जितना ATR चाहिए था 15 मिनट्स पे उतना मार्केट आ गया, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव ऑन द अपसाइड रहता है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस सो फार? हर एक चीज का एक मेथड रहता है, सिर्फ सट्टे का मेथड नहीं रहता भाई, ट्रेडिंग का मेथड रहता है। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या मूव्स कितने आ सकते हैं। so, हर 2 मिनट पे आपको 15 मिनट के कैंडल पे खत्म होना है, सेशन ब्रेक रहता है, वो मार्क कर दो आप, और मेक श्योर अगर 15 मिनट कैंडल खत्म हुई तो दैट मीन्स बेस्ड ऑन ATR आप ये एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट 15 मिनट में मार्केट 50% ऑफ द ATR जाएगा, 20 पॉइंट, वन ATR जाएगा 42 पॉइंट्स, और ATR ब्रेकआउट होगा मोर देन 42 पॉइंट्स। तीन ही पॉसिबिलिटी है, एम आई राइट? गिव मी अ यस और अ नो। यस, so I'll come back to again the same time frame। अभी मैं तीनों को सेम टाइम फ्रेम पे अलाइन कर देता हूँ।
तो इसको भी मैं 2 मिनट पे, इसको भी मैं, देखिए 2 मिनट पे आप अलाइन कर रहे हो, बट आपका बैक में डिसीजन मेकिंग 15-5 से 2 से आ रहा है भाई। अगर मुझे इतनी चीजें पता रहती स्कैल्पर भाई, कि ये जो लो है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट आया है भाई, और ये सपोर्ट आते ही 180R हो गया था, तो लेफ्ट में कॉल है, राइट में पुट है, सब 2 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ये 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जब 122 का कॉल था, तो वो जाके आपका एक 25 पॉइंट मिला यहाँ पे। नाउ यू आर गेटिंग इट, द रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। गिव मी अ यस और अ नो। देखिए कहीं पे भी सौदा खड़ा मत करिए, उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते। सब ऐसे चार्ट लगा के बोलते हम स्कैल्पिंग करते, सर वो स्कैल्पिंग नहीं है, वो सट्टा। ना इसके बाद हमें 2 चीज चाहिए। तो ये है आइडेंटिफाइंग, मैंने काफी 15 से 20 मिनट स्पेंड किए आइडेंटिफाइंग रेंजेस विद एटीआर। और एज अ स्कैल्पर आपको कौन सा एटीआर चाहिए टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट्स। हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? प्लीज नोट कर लीजिए 15 मिनट। और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 50% ऑफ द एटीआर अगर वॉलेटिलिटी कम है तो आफ्टरनून टाइम पे, 1 एटीआर अगर ओके मार्केट में मूवमेंट है, अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा ऊपर नीचे या कहीं पे मोमेंटम सिग्नल आ रहे, तो 1 एटीआर टूट सकता 10-20 पॉइंट से। क्लियर? सो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये 3 मूवमेंट्स आ सकते 15 मिनट पे। तो एटलीस्ट आपका एक बेस तैयार हो रहा है कि मेरा बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है। सॉरी, टॉप बॉटम नहीं, मेरी रेंज का है नेक्स्ट 15 मिनट पे। ओपनिंग में वो रेंज ब्रेक करती है, रिमेंबर दैट। let market settle down and you get things very clear. Everybody clear? So ATR के बेस पे आप ये चीज सबसे पहले कर सकोगे। Is Sarita there? Urmila is there? Yeah, Urmila, are you there? And his sister Nirmala? Okay, so ये मेरा एक फिक्स हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्कैल्पर का लोकेशन। अगले 15 मिनट मुझे कौन सा हाई और कौन से लो के बीच में ट्रेड करना, लोकेशन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। वापस से मैं चार्ट पे जाता हूँ। देखिए सबको ऐसा लगा आज स्कैल्पर है, कोई टेक्निक्स बता देंगे, कोई इंडिकेटर बता देंगे और हम लोग कल से सौदा करेंगे। सर ट्रेडिंग को इतना सिंपल हल्के में मत लो, इसलिए पैसा टूट रहा सबका। पहले आप फाउंडेशन तो बनाओ अपना डिसीजन मेकिंग का। और सबको इतना ग्लैमराइज कर एवरीबॉडी इज ग्लैमराइजिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट you open 3 charts and you start making money. It's not that simple. Neither it's tough, it takes planning and it takes execution also. So now let's मैं अभी इस पे अटका हूं। मार्केट खुला, मुझे 15 मिनट पे पता था एटीआर का। आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सो मैं वापस से ये चार्ट्स पे जा रहा हूँ। लेट्स से मैं ट्रेड कर रहा हूँ लास्ट आवर, लास्ट 2 आवर्स भाई, यहाँ पे और यहाँ पे, which is 1445 क्लोजिंग आवर 1445। अभी मैं 2 मिनट चार्ट्स पे चला जा रहा हूँ। 1445 पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल खत्म हुई और नेक्स्ट 15 मिनट का एक रेंज डिफाइन हो गया, विच मीन्स क्या, ये क्लोजिंग से आइदर मार्केट 42 पॉइंट्स ऊपर जा सकता, ये मेरा अपर एंड ऑफ द लोकेशन था। एवरीबॉडी क्लियर? या ये क्लोजिंग से 42 पॉइंट्स नीचे जा सकता था, वो मेरा एटीआर था 42 पॉइंट्स नेक्स्ट 15 मिनट तक। तो करीब करीब यहां तक भाई 1445 से लेके हर एज ए स्कैल्पर आप सिर्फ व्यू अगले 15 मिनट का ही ले रहे हो, पूरा दिन का, क्लोजिंग का, ब्रेकआउट का नहीं ले रहे हो। अगले 15 मिनट में क्या लग रहा है उसके बेस पे आपको ट्रेड बैठाना है। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 1445 मतलब 2:45 और ये 3 बजे
बस यहाँ तक का ही व्यू लेना आपको, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे आपकी रेंज मिल गई थी ना कि अगले 15 मिनट पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट से ये मार्केट रहेगा। नाउ यू गॉट इट। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो कहाँ गया, नीचे गया, फाइन। तो आपको एक बार रेंज मिल जा रही है, उसके बाद ही आप काम करोगे ना। So as a scalper, either एक साइड डायरेक्शन जाएगा, तो लेट्स से मार्केट ने ये बेस तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक पुट लेने का बनता था एटीएम, एम आई राइट? ले रहे नहीं ले रहे वो बाद में देखेंगे। अगर मार्केट ने ये रेंज ऊपर तोड़ दिया रहता जो कंसोलिडेट कर रहा था, दैट मीन्स 10 से 15 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता। नाउ आर यू गेटिंग इट, हाउ यू प्रिपेयर योर माइंडसेट और द फाउंडेशन फॉर स्कैल्पिंग? अभी समझ में आ रहा है सबको? हर 15 मिनट लेके चलना आपको, उससे ज्यादा नहीं। अगले 15 मिनट पे कहां तक मार्केट नीचे ऊपर जा सकता एज पर माई एटीआर, दैट्स वेयर माई एंटायर प्लानिंग विल बी। सो उसके बाद ये 15 मिनट हो गए, यहाँ पे खत्म हो गया 15 मिनट। उसके बाद के 15 मिनट आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितना मार्केट गया, 50% ऑफ द एटीआर। ऊपर कितना गया, 50% ऑफ द एटीआर। आपने देखा एक फिक्स दायरा रहता, आइदर 50% ऑफ द एटीआर, 1 एटीआर और ब्रेकआउट पे more than 1 ATR. Now you are getting it, everybody? So this is how you define your foundation. You lay the location of what the next 15 minutes are likely to be. अगले 15 मिनट पे दो लाइन ऑलवेज आपके निफ्टी के चार्ट्स पे रहनी चाहिए। मैं सब अभी डिलीट कर देता हूँ। So this is my foundation for scalping. Deepak ji, apologies to you sir, I thought I'll be able to complete the session, but मुझे foundation समझाने में आज का दिन जा रहा है। Is it okay if we do it in part 2 also sir? I don't want to rush because अगर मैंने rush किया तो पैसे आपके लगेंगे। Now, after that, आपको training system बनानी। So we'll take a brief pause. Deepak ji has a poll, sir. You can take the poll. Yeah, Deepak ji, if you have any poll, yes. So did you attend a previous? देखिए आप लोग क्या वेबिनार पे कभी आते हो कभी नहीं आते हो, this is not the right way for trading education. Okay. Yeah, take the poll. Let's start. उसके बाद systems आती है। तो जो पहले सिस्टम है जिसमें आपको क्वालिटी 3 से 5 स्कैल्पिंग ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है वीवैप और सुपर ट्रेंड का। देखिए हमें ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म पे वीवैप सिर्फ फ्यूचर्स में मिलता है, स्पॉट में नहीं मिलता है, तो वहां पे हमें फ्यूचर्स का चार्ट यूज करना। इज इट ओके टू यूज इट? ट्राई इट आउट। जो हमारे पास है हम वो कर सकते हैं। सो पहला जो चार्ट है वो मैं निफ्टी फ्यूचर्स का ले आऊंगा, बिकॉज स्पॉट में वीवैप नहीं रहता। ओके, सो दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स। वॉल्यूम हटा देता हूं। सो मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे रहता हूं। अभी आप सेटअप समझिए। 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जो पहला इंडिकेटर में डालता हूं, इट इज कॉल्ड VWAP, विच इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को मैं इंस्टीट्यूशनल लाइन भी बोलता हूँ, बड़े ट्रेडर्स का लाइन नहीं है। सो मैं इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ सो आपको विजुअल रहेगा। अभी VWAP मैं नहीं समझाने बैठने वाला हूँ। ओके, VWAP के नीचे सेलिंग है, VWAP ब्रेक करता है तो बाइंग है, उतना आप ध्यान दो। क्लियर एवरीबॉडी?
बहुत जन ने रिक्वेस्ट किया वीवैप पे भी सेशन लो, जब टाइम मिलेगा एक सेशन में वीवैप पे ले लूंगा। तो वीवैप आपको ये बताता, देखिए एटीआर आपको स्टेप 1 में रेंज बताता है, वीवैप ये बताता है कि क्या ऑप्शन सेलर्स आर एक्टिव, सॉरी सेलर्स आर एक्टिव और बायर्स आर एक्टिव। द मोमेंट इट ब्रेक्स द वीवैप सेलर्स आर इन कंट्रोल, पुल बैक में वीवैप तक ही भाव जाता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, ओ माय गॉड 8 क्वेश्चंस असाइंड टू मी, वन बाय वन में ले रहा हूँ। So Urmila ji says, what is the setting of super trend? Please, I'll explain. Don't worry. Vijay says, sir, this can be applied on the selling as well. Absolutely. Selling, मैं तो selling करो तो is much better. Right? Yes, Vijay Kumar, your question is answered. You can do spreads on the credit side. Uh, More Studio says we want to use spot VWAP on futures only, right? Or alternate. See, we don't have a VWAP on spot, so we are using it on futures. More Studio. Vijay Kumar says, but sir, the ATR will be different every 15 minutes candle. The change will not be that drastic. Have I answered your question, Vijay Kumar? ऐसा नहीं है 40 वाला 100 हो जाएगा, 40 वाला 42 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद ही आपको देखना है ना सर, चेंज भी हो जाए तो आप अपने लेवल्स वो हिसाब से चेंज करो ना। So I've answered that question. SPK says, sir, but few candles are master candles and few candles are pullback smart candles. Don't focus that much on candles. You are not trading patterns over here when you are doing scalping. Okay? ज्यादा वेटेज कैंडल्स को मत दो सर, कैंडल्स को वेटेज सिर्फ स्विंग ट्रेडर डेली चार्ट्स में दो। एनीथिंग आउटसाइड दैट टू मी कैंडलस्टिक्स हैज नो रेलेवेंस, they just represent the price. Yeah, as a swing trader or a daily chart, I give lots of prominence to candles. So Ravi R says, sir, how we arrive at trade in each session? Ravi, we have not even gone there, sir. We just discussed the foundation today. So Mithilesh Rathi ji says, what should be candle time for scalping? 2 minutes or maximum 3 minutes, not more than that. Yeah, I got Manikadam says, please try to keep the conversation on English. See, I have been given a mandate that to keep the conversation in mix of Hindi and English. Deepak ji, I think language is that which have been conveyed to me, sir. Okay. Yes or no, Deepak ji? We are using mixed language, a bit of English and Hindi. Yeah. So one of the participants is saying only English. Yes. Respect to you, sir, but let's do it this way only. So then I plotted VWAP to know what the momentum side is, ATR for the range. Then I need my triggers, which means where to be a buyer and when to be a seller from the scalping perspective. For that, I have got 2 to 3 systems. Today I'll explain the first one, which is VWAP. So over here, VWAP plus I go to my indicator and I try super trend. Yeah, Urmila, super trend setting is default, whatever it is, which is 10-3. If you want, you can make it 8-2, but I would prefer apply the way it is. So this is where market opened today, 5 minutes time frame. This is 2 minutes time frame charts. Fine. When market opened, what happened? The VWAP was in a buy mode. Sorry, this thing was in a buy mode, which was your super trend. Over here, if you take, it's below VWAP. So these are counter trend trades, which means you can take very in and out, which is buy a ATM call. But since it is below the VWAP, have a strict stop loss, exit at VWAP. Now getting it, everybody? Give me either a yes or a no. Again, it came to VWAP, nothing doing. Again, it closed below the VWAP, buy the ATM put till the super trend level. Again, it starts moving up, you go for ATM call buy. It did not cross after 1 to 2 candles, it came here. So at this point,
there were 1, 2, 3, 4 trades by 10:30. Now you got it, and all on ATM call and ATM put. This is what we call aggressive counter trade. Either take it or leave it. आप either इसको लो, इसको हम aggressive कहेंगे. Aggressive क्यों कहेंगे? Because दोनों aligned नहीं है. सुपर ट्रेंड बाई पे है, बट वीवैप के नीचे है, सेल पे है. दोनों कंफर्म नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको अग्रेसिव कहेंगे. नाउ यू गॉट इट एवरीबॉडी? गिव मी अ यस और अ नो. यस. आप बोलो मुझे स्टार्टिंग में अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना, भले मुझे 2 ट्रेड मिले दिन के, बट कंफर्मेटरी लेना. लास्ट में आप लेने लगोगे, बट इट्स ओके. यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड गिव यू अ सेल प्लस वीवैप के नीचे बंद हुआ, सेल बोथ ऑन सुपर ट्रेंड प्लस वीवैप. वो कहां पे मिला आपको? यहां पे मिला. ये लो टूटा है भाई. तो यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड क्या है? ओनली बाय एटीएम पुट और सेल एटीएम कॉल व्हेन द मोमेंट प्राइस ब्रेक्स दिस बेस. गॉट इट नाउ? स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? वेरी टाइट और द वीवैप इटसेल्फ. गॉट इट? तो आपको एक ट्रेड कंफर्मेटरी ट्रेड मिला था, सो विच आई वुड कॉल इट एज अ कंफर्मेटरी. गिव मी अ यस एवरीबॉडी इफ यू हैव गॉट दिस क्लियरली. और ये जो डाउन मारा ना, वो यहाँ पे आपका एटीआर कंप्लीट हो गया रहता, तो ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट ट्रेड्स, व्हिच मींस प्राइसेस वेंट डाउन टिल वेयर? टिल द सपोर्ट. क्या ये सपोर्ट पे 40 पॉइंट गिर गया 15 मिनट पे? आपको वो देखना है. अगर वो देखना है तो एटीआर का ये काउंटर, एटीआर प्लस सपोर्ट का काउंटर ट्रेंड ट्रेड था, पुल बैक. तो यहाँ पे भी आप आइदर पुट बेच के निकल लो एटीएम, या कॉल लेके एक बाउंस या पुल बैक के लिए वेट करो. गेटिंग इट एवरीबॉडी नाउ क्लियरली? देखिए तीनों चीज, एटीआर काम में आ रहा है, सपोर्ट काम में आ रहा है, वीवैप काम में ले रहे हैं हम, और सुपर ट्रेंड काम में ले रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दिया, नो डाउट अबाउट इट, बट वीवैप के नीचे. तो आप बोलो ये ट्रेड मुझे नहीं लेना, कंफर्मेटरी नहीं है ये. सुपर ट्रेंड बाय वीवैप के नीचे, अभी भी भाव वीवैप के नीचे, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल दिया, तो इसको हम कंफर्मेटरी स्कैल्पिंग ट्रेड बोलेंगे. जैसे ये सेल आ गया ना आपका वीवैप के नीचे, कोई भी एक लो टूटा, तो एक कंफर्मेशन है कि भाव अभी नीचे जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेड लिया, ये एक सिस्टम है स्कैल्पिंग का जिसमें तीनों चीज आते हैं. क्लोजिंग में यहाँ पे सुपर ट्रेंड सेल दिया, ये क्या टाइम था? 12:21 पे. तो 12:21 पे पुट कहाँ पे था? विच इज समवेयर हियर, 12:21 पे. भाई देखिए, जब सुपर ट्रेंड ने सेल दिया तो यहाँ पे पुट था 12:21 पे. मैं लाइन ड्रॉप कर देता हूँ 12:21 पे. जैसे ये सुपर ट्रेंड ने ये सेल दिया जो कि 12:23 पे, सॉरी, एक कदम आगे निकल जाते हैं यहाँ पे, राइट. ये दिया सेलिंग 12:23 के आसपास. भाई तो यहाँ पे जब सेल आया, तब आपको लेफ्ट में कॉल पे नहीं देखना है. अगर सेलिंग करना है तो आप कॉल पे ध्यान दो, बाइंग करना है तो आप पुट पे ध्यान दो. तो यहाँ पे जब सेल आया तो यू बॉट ऑलवेज एटीएम पुट आपने लिया, और यहाँ से निफ्टी कितना गिरा? 100 पॉइंट गिर गया, मतलब ज्यादा गिर गया एटीआर. तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मिले ही होंगे, 72 पॉइंट. देखिए ये सब जो है ना ट्रेड्स, दिन में अगर आप प्लानिंग करो, पेशेंस रहे, तो एकाध ट्रेड आपको बड़ा मिल भी जाता है. अदरवाइज स्कैल्पर ट्रेड छोटे छोटे रहते. एटीएम में 10 पॉइंट, 4 पॉइंट, कभी कभी 50-60 पॉइंट ब्रेकआउट आ गया, जबकि कंफर्म कर रहा है दोनों सुपर ट्रेंड प्लस वीवैप, तब जाके हमें कोई बड़ा ट्रेड मिल जाता है.
और आपको लगता है 2 मिनट टाइम फ्रेम में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, किसी ने नहीं बोला 2 मिनट करो, 5 मिनट पे चले जाओ। गॉट इट? तो अगर आप 5 मिनट पे आज जाते हो तो आपको एक ही ट्रेड मिला यहाँ पे सेल का, जो कि वीवैप के नीचे सुपर ट्रेंड ने सेल दिया, वीवैप आपका स्टॉप लॉस है। More Studio says, dear Deepak ji, can you ask for alternative setups to VWAP for spot? देखिए VWAP तो spot में हम कहीं पे भी VWAP spot में नहीं देखने मिलता है, राइट? बिकॉज VWAP के लिए वॉल्यूम्स चाहिए और स्पॉट में वॉल्यूम्स नहीं आते। देखिए मैं यहाँ पे अगर वॉल्यूम डाल दूं ना तो आएंगे नहीं, फ्यूचर्स में वॉल्यूम रहते हैं, इसलिए स्पॉट के बदले हम फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है स्पॉट चार्ट्स पे VWAP का तो आप स्पॉट पे करिए। किसी को और अग्रेसिव होना है तो 3 मिनट पे चले जाओ, दिन में 3 से 5 अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे आपको। बट वहां पे देखिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, एटीएम कॉल और पुट, अगर एटीएम में ही काम करना आपको, ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट आपको चाहिए, 5 से 10 पॉइंट का एक मार्कर डाल लो। आपने कॉल लिया या पुट लिया, जैसे 5 पॉइंट बढ़ गया ना, वैसे थोड़ा माल बेच के निकल जाओ, बाकी स्टॉप लॉस ट्रेड करो। स्कैल्पर क्या करते रहता पूरा दिन, स्कैल्पर कभी होल्ड नहीं करता ट्रेड। हाँ, बीच बीच में ऐसा बड़ा मूव जो ये वाला आया ऐसा आ जाएगा तो उस दिन आपका बोनस है। स्कैल्पर बोनस के लिए ट्रेड नहीं करता है, पर दिन में या हर 2 दिन में एक आध बोनस मिल जाता है तो उसका काम स्कैल्पर का हो जाता है। नहीं मिला तो भी ठीक है, आप 5-10 पॉइंट के लिए एटीएम कॉल पुट में आप 5 से 8 ट्रेड दिन में ले सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो इज दिस पार्ट वेरी क्लियर? VWAP प्लस सुपर ट्रेंड ऑन अ 5 मिनट्स। देखिए बहुत बार कॉन्फ्रेंस मिलती, VWAP भी बाय हुआ, सुपर ट्रेंड भी बाय है, तो आपने लिया था स्कैल्पिंग ट्रेड, बट कल जो था पूरा दिन एक ही ट्रेड चल गया, वो बड़ा इंट्राडे ट्रेड बन गया आपका स्कैल्पिंग ट्रेड। तो ये सब रह रहे, ऐसा बोनसेस मिलते हैं आपको अगर रूल बेस्ड है तो। सो दिस इज आवर फर्स्ट सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन VWAP प्लस सुपर ट्रेंड। और इसके साथ सिर्फ ये 2 मत डाल देना, इसके साथ आपको 15 मिनट का ATR जानना जरूरी है। भले आप 2 मिनट चार्ट पे हो, जैसे 15 मिनट खत्म होते हैं तो आपको आइडिया आता है कि चलो अभी 9:15 बजे मार्केट चालू हुआ, तभी 10 बज गए, दैट मीन्स 15 मिनट खत्म हो गया। फिर एक बार चेक कर लो 15 मिनट का ATR क्या, एक हाई लो का रेंज बना दो, आपका दायरा वो हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? देन आपको मजा आएगा इसमें। तो देखिए अगर मैं कल के लिए प्लान कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस, तो दिस इज वन सिस्टम, एवरीथिंग इज वॉलेटिलिटी बेस्ड। ये मार्केट चालू यहाँ पे हो गया, क्लोजिंग है यहाँ पे, तो मुझे पता है ATR 42 पॉइंट का, 42 पॉइंट्स, तो यहाँ से मैं 42 पॉइंट्स ऊपर लेता हूँ। VWAP तो कल का कल VWAP आएगा, और मैं फाइन, आज का VWAP कल के लिए रेलेवेंस नहीं है, कल नया VWAP आएगा, और ये क्लोजिंग से मैं 42 पॉइंट्स नीचे ले लेता हूँ, राइट? देखिए मॉर्निंग में ओपनिंग में वॉयलेट होता है, रिमेंबर दैट। सो फर्स्ट 15 मिनट्स में आपका ATR ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे एक दायरा मिल गया ना सर। नाउ आर यू गेटिंग इट? अगले 15 मिनट में मैं कहाँ पे तेजी मंदी खोजूं? इफ एवरीबॉडी इज क्लियर गिव मी अ यस। बहुत बार स्कैल्पिंग लिया, आप ATM कॉल लो, 2 पॉइंट का भी झटका मिले लेके निकल जाओ, 10 के लिए वेट मत करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हो तो आपको एक मार्कर डालना है 5 पॉइंट का, दैट्स इट। ATM में अगर ATM में 5 पॉइंट का मार्कर डालते हो, दैट मींस स्पॉट में आपका 10 पॉइंट का मूवमेंट है। देखिए 20 हम 50% ऑफ द ATR लेके चलते, अगर 10 मिल गया तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अ स्कैल्पर। और अगर आप ऐसे बने रहोगे तो कभी कभी आपको ऐसा एक बोनस आ जाएगा जैसा ये मिला, राइट? So that is the first system based on super trend plus VWAP, और रेंज के लिए हम डाल रहे हैं अपना ATR on 15 मिनट्स। फिर चाहे आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 2 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 5 मिनट पे ट्रेड, टाइम फ्रेम में आप पे छोड़ देता हूँ, उस पे कोई टाइम फ्रेम पे कहीं लिखा नहीं है, यही टाइम फ्रेम है। हाँ, बट स्कैल्पर 5 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है, तो आप अप्लाई करो, देखो कौन से टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्ट आ रहा है और आप वो टाइम फ्रेम पे स्टिक करो।
So I have a question assigned to me. दीपक जी मुझे question दिख नहीं रहा एक भी. Yes. So that was about our first session on this thing, VWAP plus super trend. और जो एक सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन मल्टीपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम, बट एटीआर आपको साथ में रखना है, वो इनपुट से. राइट, तो वो सिस्टम मैंने पहले करके रखी है. इट इज अ 1 आवर रिकॉर्डिंग. सो वो सिस्टम भी आज मैं लिंक में आपको दे देता हूँ, तो मेक श्योर आप वो भी देख लो. सो देन यू विल हैव अ 2 सिस्टम विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग along with your support resistance plus ATR. So मैं हमारे स्टॉको SaaS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, और भी मैंने स्कैल्पिंग का सेशन किया है. उसका हेडिंग है फॉर एक्सपायरी डे, बट आप डेली उसको अप्लाई कर सकते हो. सो आई जस्ट गाइड यू टू दैट वीडियो. जो कि हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था. ये रहा स्कैल्पिंग ऑन एक्सपायरी डे. देखिए, चाहे एक्सपायरी डे हो चाहे नॉन एक्सपायरी डे हो, स्कैल्पिंग इज स्कैल्पिंग. आप सेम टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो. तो आज का सेशंस का आप रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद आप ये सेशन, तो आपको ये सेशन भी देखना. गिव मी यस एवरीबॉडी. ये भी स्कैल्पिंग पे, इस पे जैसे हमने VWAP और सुपर ट्रेंड यूज किया, वो हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम और मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं. तो देखिए, स्कैल्पिंग के लिए टोटल आपके पास 2 है. सो हाउ टू सेंड टू यू? या दीपक जी, आई हैव सेंड यू माय को इंस्ट्रक्टर. यू कैन पुट इट इन द मैसेज ग्रुप. सो दिस इज पार्ट, यू कैन से आज का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था. और मैंने कहीं पे भी रश नहीं किया. I never took a break. मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सांस चढ़ रहा अभी, बट टॉपिक ही ऐसा था, आई हैड टू डू इट. सो दीपक जी प्लीज सेंड इट टू द ऑल द मेंबर्स. सो ये 2 पार्ट में स्कैल्पिंग है, और मेक श्योर यू वॉच इट इन बोथ द पार्ट्स. ओके. Yes, sir. I've shared the link, and as well as I've shared the link of website, podcast, and YouTube channel, Okay. where one Okay, can go okay. and find our all webinar videos. All webinar videos. Okay, okay, sir. So that's all from my side today, friends. We'll again meet next Thursday. आप हमें रिस्पॉन्स बताइए. यू कैन कॉन्टेक्ट दीपक जी, गिव योर रिस्पॉन्स ऑन द स्कैल्पिंग, हाउ इट्स वर्किंग. देखते हुए और ऐड करना, आपको कहाँ पे दिक्कत. आज देखिए, सेशन करने का मतलब नहीं कि सेशन करके छोड़ दो. ये जो सारे ऑल दिस सेशंस आर टू मेक श्योर यू बिकम अ disciplined and an informed trader. कहीं भी दिक्कत आ रही है, just write a mail to Deepak ji. Let those mails come to me, and I'll recreate those sessions for you to make sure that everything is very very crystal clear. देखिए, पैसा बने नहीं बने वो मेरे हाथ पे नहीं है. मेरे हाथ में एक सही एजुकेशन, ट्रेडर्स एजुकेशन देना आपको. Right? And I have enough experience to share with you. बाकी तो भागवत गीता में लिखा है ना, समय से पहले और नसीब से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा. सिंपल इज दैट. राइट. Well said, sir. बट भागवत गीता में वो भी लिखा है, जो हमारे हाथ में वो करना चाहिए, हमें मेहनत पूरी करो. राइट. सो यस, आई एम अ रिलीजियस पर्सन. मतलब मंदिर नहीं जाता हूँ, बट मैं रीडिंग बहुत करता हूँ. आई रीड अ लॉट. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Thank you, sir. I'm just ending the session here.